नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति का पार्ट 3 लेकर आए हैं। अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 पार्ट 2 का लिंक दे देंगे, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए आज हम पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं कोटि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो कोटि पूरक कोण अर्थात कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहता है कि यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो वे एक दूसरे के कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे कि हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज हम यहाँ पे लेते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी, तो यहाँ पे जो कोण बी हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो वे एक दूसरे के कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। अर्थात अगर यहाँ पे 45 डिग्री है और यहाँ पे 45 डिग्री है तो ये एक दूसरे के कोटि पूरक कोण है। अगर यहाँ पे 40 डिग्री है, अगर यहाँ पे 50 डिग्री है तो ये एक दूसरे के कोटि पूरक कोण है। अगर यहाँ पे हम मान लेंगे कि थीटा है, अगर यहाँ पे हम मान लेंगे कि थीटा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि कोटि पूरक कोण कहता है कि यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो, यानी कि समकोण में जो ये कोण है ये तो 90 डिग्री है ही, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अर्थात कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता। तो कोण बी जो है तो ये तो 90 डिग्री है ही है, तो ये कोण ए और कोण सी दोनों मिलाकर 90 डिग्री होगा। कोण ए प्लस कोण सी बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पे अगर हम थीटा मान लिए तो यहाँ पे हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर कोण सी हम थीटा माने हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पे कोण ए प्लस कोण थीटा बराबर ये 90 डिग्री। तो अगर हम थीटा निकालेंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा 90, निकालेंगे कोण ए बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। यानी कि अगर यहाँ पे सीधे यहाँ ध्यान रखना है कि अगर हम कोण सी थीटा मान लेते हैं तो ए जो हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं कि समकोण त्रिभुज माना कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री है तथा कोण सी बराबर थीटा, तो कोण ए बराबर हो जाएगा यहाँ पे 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। और नयन कोण अर्थात जो 90 से छोटा होगा, तो ये भी 90 से छोटा है और ये भी 90 से छोटा है। तो इसके अनुसार सी के अनुसार नयन कोण के सामने वाली भुजा को इसको लंब कहेंगे, लंब। तो जो बच जाएगा वह हो जाएगा आधार। अब यहाँ पे हम लिखते हैं और निष्पत्तियां जो होता है वह 6 होता है। साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टैन थीटा होता है, सेक थीटा होता है, कॉट थीटा होता है और कोसेक थीटा होता है। यानी कि निष्पत्तियां जो होता है वह 6 होता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि साइन त्रिभुज पहले लिख देते हैं, लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में लिखते हैं कोण ए के अनुसार अगर हम लिखते हैं यहाँ पे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, तो यहाँ पे ए के अनुसार तो साइन थीटा बराबर हम जानते हैं कि लंब बटा कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर
आधार बटा कर्ण होता है और tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ पे हम चलेंगे ए के अनुसार, तो ए के अनुसार ये हमारा हो जाएगा नैनकोण है, तो नैनकोण के सामने वाली भुजा ये हमारा हो जाएगा लंब। ए के अनुसार यानी कि नैनकोण है, तो नैनकोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ये हो जाएगा लंब। तो ए के अनुसार ये हो जाएगा आधार। यहाँ पे ध्यान रखना है कि कोण सी अर्थात थीटा के अनुसार यहाँ पे नैनकोण थीटा है, तो नैनकोण के सामने वाले भुजा ये लंब हो जाएगी। और ए के अनुसार यहाँ पे नैनकोण 90 माइनस थीटा है, तो इसके अनुसार लंब हो जाएगी BC। तो यहाँ पे लिखें कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब ए के अनुसार हमारा कौन सा है, तो BC है। तो यहाँ पे लिखेंगे BC और बटा, और साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो कर्ण हमारा वही रह जाएगा दोनों के लिए AC। तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण AC, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा BC बटा AC। अब आगे लिखते हैं cos थीटा, COS cos थीटा, यहाँ cos थीटा ये हो जाएगा कोण C के अनुसार, कोण C के अनुसार। तो cos थीटा बराबर होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो C के अनुसार आधार हमारा है BC, तो आधार हमारा हो जाएगा BC और बटा cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण है, तो कर्ण हमारा हो जाएगा AC। तो कर्ण हमारा हो जाएगा AC। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे BC बटा AC है, यहाँ पे भी BC बटा AC है, दोनों बराबर है। तो हम यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर ये हो जाएगा, इसके बराबर हम ये लिख सकते, बराबर दोनों है तो इसके जगह हम लिख सकते हैं cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos थीटा, यानी कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर जो सूत्र होता है, फार्मूला होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है। अर्थात याद रखना है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर जो होता है वह cos थीटा के बराबर होता है, ये सूत्र है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, कोण A के अनुसार cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, तो 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो 90 माइनस थीटा के अनुसार देखेंगे आधार कौन है, तो 90 माइनस थीटा के अनुसार लंब ही हो गया BC और कर्ण हो गया AC, तो आधार हमारा कौन हो जाएगा AB, आधार AB। तो यहाँ लिखेंगे AB और बटा कर्ण, कर्ण तो हमारा फिक्स कौन हो जाएगा AC हो जाएगा। अब आगे लिखते हैं कोण C के अनुसार, कोण C के अनुसार लिखेंगे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो C के अनुसार लंब हमारा हो जाएगा AB, लंब हमारा हो जाएगा AB और बटा और cos थीटा बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, कर्ण हमारा हो जाएगा AC। यहाँ पे ध्यान रखना है कि C के अनुसार लिख रहे हैं, C के अनुसार, तो C के अनुसार हमारा हो जाएगा ये लंब हो जाएगा, C के अनुसार लंब हमारा हो जाएगा AB और आधार हो जाएगा हमारा BC और कर्ण हो जाएगा हमारा AC। तो लिख दिए कि साइन थीटा बराबर लंब, तो लंब हमारा हो गया AB हो गया लंब और कर्ण हो गया AC, अब आगे देखते हैं, आगे हमारा AB बटा AC यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी AB बटा AC लिखा हुआ है, यानी कि इसके बराबर हम ये लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर जो होता है वह साइन थीटा के बराबर, यानी कि सूत्र याद रखना, फॉर्मूला याद रखना है
कि साइन कॉस 90 माइनस थीटा बराबर जो होता है साइन थीटा के बराबर होता है। सूत्र एक ये है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा याद रखना है, और एक याद रखना कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। आगे लिखते हैं कोण ए के अनुसार लिखते हैं tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर जो होता है लंब बटा आधार होता है। तो हम यहाँ देखेंगे 90 माइनस थीटा के अनुसार कि कोण के सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी और ये कर्ण हो जाएगी। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब हमारा कौन सा है, तो लंब हमारा BC है, तो लिखेंगे BC। अब बटा आधार, आधार हमारा कौन सा हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा हमारा इसके अनुसार ये तो लंब हो गया, तो आधार हमारा हो जाएगा AB, आधार AB। आगे देखते हैं, अब लिखेंगे कोण C के अनुसार, C के अनुसार लिखते हैं कॉट थीटा बराबर होता है, कॉट जो उल्टा होता है tan के उल्टा होता है, tan के उल्टा कॉट होता है, कॉट के अनुसार इसका उलट जाएगा तो आधार अब बटा लंब हो जाएगा, आधार बटा लंब। तो हम देखते हैं थीटा के अनुसार आधार हमारा कौन सा है, तो ये हो जाएगा लंब, तो ये हो जाएगा आधार, यानी कि थीटा के अनुसार हमारा आधार कौन सा है, तो BC, आधार हमारा हो जाएगा BC। अब आधार बटा लंब होता है, तो लंब हमारा कौन सा हो जाएगा, AB, लंब हो जाएगा हमारा AB। अब यहाँ पे दोनों देखते हैं बराबर है, दोनों बराबर है, यहाँ पे भी BC बटा AB है और यहाँ पे भी BC बटा AB है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि tan 90 डिग्री और माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। सूत्र याद रखना है कि tan 90 माइनस थीटा बराबर जो होता है वह कॉट थीटा के बराबर होता है, tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। आगे देखते हैं, लिखते हैं कोण A के अनुसार अगर लिखते हैं यहाँ पे कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, तो इसके कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, तो इसके अनुसार ये लंब हो जाएगा और आधार हमारा हो जाएगा AB, तो आधार हमारा AB और बटा लंब हमारा हो जाएगा BC, लंब हमारा हो जाएगा BC। आगे देखते हैं कोण C के अनुसार लिखते हैं tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो थीटा के अनुसार ये हमारा लंब हो जाएगा AB, थीटा के अनुसार हमारा लंब हो जाएगा AB, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, तो लंब हो जाएगा हमारा AB और बटा tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो ये हो गया हमारा AB लंब, तो आधार हमारा हो जाएगा BC, तो BC हो गया आधार। अब यहाँ पे देखते हैं कि AB बटा BC और AB बटा BC दोनों बराबर है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा, यानी कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर जो सूत्र होता है tan थीटा होता है। याद रखना है इसमें कि tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है और cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे लिखते हैं कोण A के अनुसार लिखते हैं सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर, तो सेक जो होता है वो कॉस के उल्टा होता है, सेक जो होता है वह कॉस के उल्टा होता है,
तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार हो जाएगा। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, तो कर्ण हमारा है AC और 90 माइनस थीटा के अनुसार ये लंब है, तो आधार हमारा हो जाएगा AB, आधार हमारा AB। अब लिखते हैं कोण C के अनुसार, कोण C के अनुसार लिखते हैं कौशिक थीटा, COSEC, कौशिक थीटा बराबर, कौशिक जो होता है वह साइन के उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, तो साइन के उल्टा होता है कौशिक। कौशिक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा लंब हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। तो कर्ण तो हमारा हो जाएगा AC, तो कर्ण AC और लंब हो जाएगा इसके अनुसार, निम्नकोण के सामने हो जाएगा लंब हो जाएगा हमारा AB, तो यहाँ पे लिखेंगे AB, यानी कि कौशिक थीटा बराबर हो गया AC बटा AB, कौशिक थीटा बराबर AC बटा AB। अब यहाँ पे देखते हैं कि AC बटा AB है और यहाँ पे भी AC बटा AB है, तो दोनों को हम लिख सकते हैं कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कौशिक थीटा, COSEC कौशिक थीटा। सूत्र याद रखना है कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर जो होता है कौशिक थीटा के बराबर होता है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है कौशिक थीटा के बराबर होता है। आगे देखते हैं कोण A के अनुसार, कोण A के अनुसार अगर लिखते हैं यहाँ पे कि कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, तो कौशिक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, तो कर्ण हमारा है AC, तो लिखेंगे कर्ण AC और कर्ण बटा होता है लंब, तो लंब हमारा हो जाएगा निम्नकोण के सामने वाले भुजा लंब हमारा हो जाएगा BC, लंब हमारा हो जाएगा BC। आगे देखते हैं कोण C के अनुसार लिखते हैं सेक थीटा, तो सेक जो होता है वह कॉस के उल्टा होता है, तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, तो कर्ण हमारा AC है, तो कर्ण लिखेंगे AC और इसके अनुसार आधार थीटा के अनुसार ये हो जाएगा लंब, तो ये हो जाएगा BC आधार। अब यहाँ पे भी AC बटा BC है, यहाँ पे भी AC बटा BC है, तो दोनों बराबर कर देते हैं, तो हो जाएगा COSEC कौशिक 90 डिग्री और माइनस थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा, कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा। ये 6 फार्मूला होता है, याद रखना कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कौशिक थीटा होता है और कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है।